दोस्तों, आज मैं आपके साथ टेररिज्म के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। देखिए, टेररिज्म एक ऐसा एक्ट जो वायलेंस से भरा है एंड वायलेंस के ज़रिए सोसाइटी और स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, राइट? अब अगर हम टेररिज्म को समझने की कोशिश करें तो कौन कौन सी अप्रोच से इसे समझा जा सकता है। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड टेररिज्म: इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच ये कहता है कि टेररिज्म एक टूल है पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने का। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच कहता है जी टेररिज्म एक मैसेज भेजने का तरीका है, फियर क्रिएट करने का तरीका है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच कहता है जी टेररिज्म ग्रुप्स अपने सर्वाइवल के लिए अडॉप्ट करते हैं, चाहे पॉलिटिकल गोल्स सेकेंडरी ही हो जाए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, पेशेंस रखिए, अभी सुनते रहिए। देखिए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स क्या कहते हैं कि टेररिज्म एक रैशनल चॉइस है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज से बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट बनाया जा सकता है। एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक्स का मेन मकसद मीडिया कवरेज और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच का फोकस कहता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स अक्सर अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अटैक्स कराते हैं, भले पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स डाइल्यूट हो जाएं। एग्जाम्पल समझिए, 9/11 अटैक ने यूएस पॉलिसी को ग्लोबल स्केल पे बदल दिया। टेररिज्म को समझने के लिए एक ही डेफिनेशन दोस्तों काफ़ी नहीं है। इसको समझने के लिए हमें मल्टीपल अप्रोचेस का सिंथेसिस करना ज़रूरी हो जाता है। टेररिज्म का ओरिजिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के आसपास का है। रीन ऑफ टेरर का नाम आपने सुना होगा। देखो, टेररिज्म के बड़े सारे पैटर्न्स हैं: लेफ्ट विंग टेररिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म, इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, एंटी कॉलोनियल टेररिज्म। इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक्चुअली हमें ये समझना है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच क्या है जी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच क्या है। तो इन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। टेररिज्म को एक स्ट्रेटेजिक वेपन आप मान लीजिए। ये कुछ ग्रुप्स जो हैं जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। एग्जाम्पल, हमास का सुसाइड बॉम्बिंग इसराइल के अगेंस्ट। मिलिट्री पैरिटी तो देखिए है ही नहीं, वो बहुत, उनका नंबर बहुत कम है इसराइल के कंपैरिजन में। उनके पास रिसोर्सेज भी बड़े कम है हमास के पास इसराइल के कंपैरिजन में, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ह्यूज क्रिएट किया उन्होंने। आपने देखा होगा ना, मैं पीछे स्ट्राइक्स करी थी हमास ने इसराइल पे। देखिए दोस्तों, दूसरा अप्रोच कहता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच। टेररिज्म एक मैसेज भेजने का तरीका है, मेनली फियर क्रिएट करने का तरीका आप मान लीजिए। गवर्नमेंट्स को अपनी बात मनवाने के लिए एक मल्टीप्लायर या एम्पलीफायर का काम कर रहा है कि अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए टेररिज्म को ऑप्ट करते हैं। देखिए, 9/11 के अटैक्स के बाद ना वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में ना इस्लामोफोबिया और बढ़ गया, ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बदल गई। अमेरिका जो मानता ही नहीं था टेररिज्म को, उसने भी मानना। वो कहते हैं ना पंजाबी च कि किसी दी पीड़ नहीं समझदा बंदा जद तक उसनू आप नू पीड़ नहीं होंदी। मतलब कि मैं हिंदी में बताऊंगी कि अगर किसी का दर्द है ना, कोई तकलीफ़ में आप नहीं समझोगे अनटिल एंड अनलेस आप उससे गो थ्रू ना करो, ठीक है। तो जब अमेरिका के खुद पे बनी ना, तब उसने समझा कि हाँ जी टेररिज्म की कोई चीज़ होती है। जो अभी तक डिनाई करता था टेररिज्म कुछ नहीं है टेररिज्म,
देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच कहती है कि टेररिस्ट ग्रुप्स अपनी इंटरनल सर्वाइवल के लिए वायलेंस कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल गोल्स सेकेंडरी हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद एक पर्पस बन जाता है, ऐसे समझिए। देखिए, एक कहावत है ना, कहते हैं ना जी, एक्चुअली बहुत ही फेमस कोट है, मैं कहूँगी, जो आप सबको जाननी चाहिए, कि जो माफ़ करे वो दुश्मन और जो मारे वो दोस्त। जो माफ़ करे वो दुश्मन, जो मारे वो दोस्त। और ये आजकल बहुत वैलिड है। क्यों? देखिए, जो बहुत बड़ा गुंडा होगा ना, जो बहुत बड़ा, मैं कहूँगी अपने इलाके का डॉन समझ लो, हर कोई चाहेगा जी वो मेरा दोस्त हो, क्योंकि उसके खौफ से, उसका खौफ है, उससे लोग डरते हैं। उसका नाम लेने से आपके काम हो जाने। जब आप कहोगी फलां आदमी मेरा दोस्त है, कोई आपके पास ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, सब आपसे मतलब डर के रहेंगे। आई होप यू गॉट इट। और जो बेचारा शरीफ होगा ना, माफ़ कर देता होगा, बड़ा जेनरस टाइप का पर्सन होगा, उसको लोग जीने नहीं देंगे, है ना। यही है। तो ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच कहती है जी, आप जितना अपना डर बना के रखोगे ना, तो आप सर्वाइव कर लोगे। ठीक है, इसलिए टेररिज्म को सर्वाइवल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, और भी बड़ी सारी अप्रोचेज़ हैं, अगर हम डिटेल में करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मुझे एक रीज़न बताओ कि ये होता क्यों है, कुछ लोग टेररिस्ट क्यों बन जाते हैं। देखिए, डेप्रीवेशन, बैकवर्डनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये कुछ रीजंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, या कुछ आप रीज़न दे सकते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, सैमुअल हंटिंगटन जी की। जी वो कहते हैं ना कि दो सिविलाइजेशन, जैसे ये जो दो धर्म की बात आप लिख सकते हैं, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, क्रूसेड्स हुआ है ना, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, धर्म युद्ध हुआ था जो इस्लामिक लोगों के बीच में और क्रिश्चियन लोगों के बीच में, है ना। दूसरा आप लिख सकते हैं वही जो मैंने आपको बताया, रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी, कि अपनी कंडीशंस को आप जब कंपेयर करें कि जी हम तो डिप्राइव्ड हैं, आप तो प्रॉस्पेरस हो। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रॉस्पेरस हैं और उसके कंपैरिजन में एशिया में जो कंट्रीज़ है वो डिप्राइव्ड हैं। तो एशिया हॉटबेड रीजन भी है ना, इसी रीजंस की वजह से टेररिज्म के लिए हॉटबेड बन जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। देखिए, मार्क्सिस्ट व्यू क्या कहता है जी, टेररिज्म एक क्लास स्ट्रगल है। हमेशा वो क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट उनको चैलेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, आपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का नाम सुना होगा, जैसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। आपने साइबर टेररिज्म सुना होगा, इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स चलाए जाते हैं, अटैक्स कराए जाते हैं, जैसे आईएस का प्रोपेगेंडा ऑनलाइन फैलाया जाए। जैसे पीछे वीडियोज़ आई थी बीहेडिंग, मतलब सिर काटने की, लोगों को खौफ ज़्यादा करने के लिए, रिक्रूटमेंट्स करने के लिए, है ना, कैंपेन चलाई जाती हैं। दैट इज़ ऑल्सो, सीधा नहीं करेंगे वो कैंपेन्स, वो एनजीओज़ की आड़ में। ठीक है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। देखिए, आप एक ईयर याद रखिएगा, 2001। इस साल को इसलिए याद रखिएगा, इसके बाद यूएस ने क्या क्या बहुत ज़्यादा इंटरवीन करा है मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, और यहाँ पे यूएस की इंटरवेंशन के चलते टेररिज्म जो है ज़्यादा बढ़ा था। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इतना रिक्वायर्ड है नहीं, बट मैं आपको बेसिकली अप्रोचेस बताना चाहती थी। तो ये 3 तरह की अप्रोचेस हैं, रिपीट। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच जो कहती है जी सर्वाइवल के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना डर बना के रखोगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो। दूसरा है कि टेररिज्म
एज अ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट थ्योरी कहती है, इंस्ट्रूमेंट अप्रोच कहता है, वो क्या कहता है जी, जब सारे पीसफुल मीन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, जब आपकी कोई बात नहीं मानता प्यार से, तो आप कौन सा हथकंडा अपना लेते हो जी, उस टाइम पे आप अपना लेते हो टेररिज्म। ठीक है, बीच में मैंने आपको एक और अप्रोच बताई थी, इन दोनों के बीच की थी, जो कहती थी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच। वो कहती थी जी देखो, मकसद फुलफिल हो या ना हो, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट कहता है जी मकसद पूरा करना है हमें, और इसीलिए हम टेररिज्म अडॉप्ट करेंगे। पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच कहता है जी मकसद पूरा हो ना हो, पर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जी हम एग्जिस्ट करते हैं और हमसे डर के रहो। क्यों? क्योंकि अगर अब एग्जाम्पल लिखिएगा 9/11 कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को डरा दिया था और वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेशन कर दिया था इन्होंने कि ISI वालों ने कि जी हम एज अ ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और हमसे डर के रहिए। तो देखिए 3 अप्रोचेज़ हैं टेररिज्म को एक्सप्लेन करने की। आई ट्राइड माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई होप